नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्लास 24 आउट राजस्थान पर। जैसा कि न्यूज़पेपर और मौसम विभाग की खबरें हैं, 17, 18, 19 3 दिन थोड़ा जो तूफान है उसका असर आपको देखने को मिल सकता है, पर ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। पर इसी चीज़ में हम आगे की तरफ आगे बढ़ते हैं और आज वो बेहतरीन क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाला हूं जो आपके लिए एक अलग से जो कार्य ग्रहण काल नियम 1981 राजस्थान सिविल सेवा कार्य ग्रहण काल 1981 नियम, उसके हम क्वेश्चंस यहाँ पर करने वाले हैं। तो आज का जो आपका लाइव टेस्ट है वो बड़ा शानदार रहने वाला है। बिल्कुल शानदार तरीके से आपको चीज़ों को जोड़ देना है, फटाफट शानदार तरीके से चीज़ों को कंप्लीट कर लें और जल्दी से मेरे साथ जुड़ जाएं ताकि आपको भी और मज़ा आए। हाँ जी, चलिए तो जल्दी बताइए फटाफट तरीके से। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। खम्मा गणी, राम राम, राधे राधे। हाँ जी, चलिए क्लास प्रारंभ हो गई है, बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग हिमांशु राठौड़, गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, तो चलिए चीज़ों को और जोड़ते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने कहा था अभी हम एमसीक्यू क्वेश्चंस पर नहीं पहुंच रहे हैं। एक बार सभी चैप्टर के जो उसको कहते हैं मेमोरी बैंक के रूप में हम अगर हम बात करें तो वन लाइनर क्वेश्चंस की बात करूंगा मैं यहाँ पर। जवाब दीजिए, वर्तमान में प्रभावी कार्य ग्रहण काल नियम कौन सा है। वर्तमान में प्रभावी कार्य ग्रहण काल कौन सा है, जल्दी से बताइए। वर्तमान में प्रभावी कार्य ग्रहण काल कौन सा है, आंसर दीजिए। वर्तमान में प्रभावी कार्य ग्रहण काल कौन सा है। अध्याय 12 को हटा दिया गया। हाँ, तो इसका सही जवाब क्या होगा। कई लोगों को तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया होगा। तो जो वर्तमान में नियम है उसकी बात करिए। राम राम भाई, राम राम, सभी को नमस्कार, राम राम, राधे राधे। तो यहाँ पर अगर प्रश्न पूछा गया है कि वर्तमान में प्रभावी कार्य ग्रहण काल नियम कौन सा है, तो आपका आंसर सीधा सीधा क्या होना चाहिए। राजस्थान सिविल सेवा कार्य ग्रहण काल नियम 1981 क्या होना चाहिए। राजस्थान सिविल सेवा कार्य ग्रहण काल 1981, यह इसका सही जवाब होगा। 1 अप्रैल 1981 से इसे लागू किया गया, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी को। हाँ, अभी हाल ही में एक न्यूज़पेपर में हरीश प्रसाद शर्मा जी का स्टेटमेंट आया कि 1 वीक में हम विज्ञप्ति जारी कर देंगे। ये आज की खबर है, 1 वीक में। अब देखते हैं उनका 1 वीक कब होता है। चलो दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निदेशक कोष एवं लेखा राजस्थान सिविल सेवा कार्य ग्रहण काल नियम 1981 के प्रयोजनार्थ हैं। प्रयोजनार्थ का मतलब समझते हैं। कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो इस कोष एवं लेखा राजस्थान सिविल सेवा कार्य ग्रहण काल नियम 1981 के प्रयोजनार्थ है। बताइए किस व्यक्ति को यहाँ मनोनीत किया गया है। कार्यालय अध्यक्ष मान लें, विभागाध्यक्ष मान लें, या कुछ और मान लें। 2 ऑप्शन में से ही बताइए। हाँ, यानी इस निदेशक कोष एवं लेखा राजस्थान सिविल सेवा कार्य ग्रहण काल नियम 1981 के अनुरूप प्रयोजनार्थ है, मतलब किस अधिकारी को इसके लिए अधिकृत किया गया है। तो घबराइए मत, इसका सही जवाब होगा विभागाध्यक्ष। कौन होगा, विभागाध्यक्ष इसका सही जवाब होगा। क्या जवाब होगा, विभागाध्यक्ष इसका बिल्कुल सही जवाब रहने वाला है। कौन, विभागाध्यक्ष, HOD, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। तो निदेशक कोष एवं लेखा राजस्थान सिविल सेवा कार्य ग्रहण काल नियम 1981 के प्रयोजनार्थ कौन है, वो हैं विभागाध्यक्ष हैं। कौन है, विभागाध्यक्ष, विभाग का अध्यक्ष। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के मामलों में
राजस्थान सिविल सेवा कार्य ग्रहण काल नियम 1981 के प्रयोजनार्थ प्रशासनिक विभाग कौन सा है? किसके मामले में? राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा, राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा, लेखों की बात हो रही है, तो राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के मामलों में राजस्थान सिविल सेवा कार्य ग्रहण काल 1981 के प्रयोजनार्थ प्रशासनिक विभाग कौन सा होगा? ठीक है, कोष एवं लेखा के प्रयोजनार्थ व्यक्ति कौन है? विभाग का अध्यक्ष है। लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा लें। ठीक है, तो यहां से सीधी सी बात निकल करके आई है, कौन होगा? सही जवाब क्या दे रहे हैं? वित्त विभाग, कप्तान। और बाकी भी जवाब दीजिए। बिल्कुल सही जवाब है, अधीनस्थ लेखा सेवा के मामले में वित्त विभाग जो नियम देगा उसी के अनुसार मामला सेट होगा। आंसर होगा वित्त विभाग। आंसर क्या होगा? आंसर होगा मेरे नौजवान साथियों इसका वित्त विभाग, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्या? वित्त विभाग इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ज्ञानधारा, कप्तान, सन ऑफ गॉड, नरेंद्र, साहिल, आदित्य, बिल्कुल दोस्तों वेरी गुड। तो वित्त विभाग इसका बिल्कुल सही और सटीक जवाब रहने वाला है। क्लियर है? वर्तमान में कार्यग्रहण काल राजस्थान सिविल सेवा नियम 1981, निदेशक कोष एवं लेखा की बात करेगा तो विभागाध्यक्ष, अधीनस्थ लेखा सेवा के मामलों में राजस्थान सिविल सेवा के नियम 1981 के प्रयोजनार्थ विभाग कौन सा होगा? तो वह वित्त विभाग होगा। इतना बड़ा प्रश्न, यदि कर्मचारी का स्थानांतरण जनहित में नहीं होकर उसके स्वयं के अनुरोध पर किया गया हो तो उसे क्या दिया जाएगा? उसे कार्यग्रहण काल देय होगा या नहीं होगा? हाँ, यह मैंने आपको कई बार बताया है कि ट्रांसफर की स्थिति में कार्यग्रहण काल या तो सरकार जनहित में कर दे या सरकार वैसे ट्रांसफर कर दे तो उसे कार्यग्रहण काल दिया जाएगा। पर यहां पर किया जा रहा है कि कर्मचारी जनहित में ट्रांसफर नहीं होकर स्वयं के अनुरोध पर इसका ट्रांसफर किया जा रहा है, तो उसको कार्यग्रहण काल देय होगा या नहीं होगा? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। तो यहां पर पूरी परिभाषा क्या थी? कार्यग्रहण काल देय नहीं होगा। उसके अलावा एक कंडीशन थी, वर्तमान पद छोड़ने व नवीन पद ग्रहण करने के भीतर कोई राजकीय अवकाश हो, कोई राजकीय अवकाश हो तो उसे क्या कर सकता है दोस्तों? वो उसका उपभोग कर सकता है, तो उसे उपभोग किया जा सकता है। तो उसे क्या किया जा सकता है? उपभोग किया जा सकता है। हाँ, उसका उपभोग किया जा सकता है। ठीक है, क्लियर है भाई यहां तक? तो याद रखिएगा, उसे नहीं दिया जाएगा। अगर स्वयं के मामले में है तो क्वेश्चन नंबर 4 की जो कंडीशन है मैंने आपको पूरी बता दी है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न, 180 दिनों की अवधि तक के लिए अस्थायी स्थानांतरण पर, 180 दिन की अवधि तक के लिए अस्थायी स्थानांतरण पर क्या होगा? अस्थायी स्थानांतरण की बात चल रही है। हाँ अजरुद्दीन भाई बता, 180 दिनों की अवधि तक के लिए अस्थायी स्थानांतरण, उसका अस्थायी तौर पर स्थानांतरण किया गया है तो क्या उसे भी कार्यग्रहण काल दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा? कंटेंट कोई मिस नहीं हो रहा है, मुझे पता है कौन सी जगह कौन सी चीज को डिक्लाइन करना है। ठीक है, डिस्क्राइब करना है। बिल्कुल सही, अस्थायी नियुक्ति पर भी कार्यग्रहण काल
नहीं दिया जाएगा। तो देखिए, कार्य ग्रहण काल नहीं दिया जाएगा, केवल वास्तविक यात्रा में लगा समय ही दिया जाएगा। केवल वास्तविक यात्रा में लगा समय ही उसे दिया जाएगा। बिल्कुल एग्जाम 17 सितंबर को ही होगा, उसी को ध्यान में रखकर पढ़ाई कीजिए, ठीक है। हाँ, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि कर्मचारी द्वारा पुराने पद का कार्यभार किसी दिन मध्याह्न पश्चात सौंपा गया हो तो कार्य ग्रहण काल की गणना। हाँ, तो कार्य ग्रहण काल की गणना उसी दिन मध्याह्न पश्चात से प्रारंभ होगी। तो कार्य ग्रहण काल की गणना उसी दिन मध्याह्न पश्चात से ही प्रारंभ होगी। ठीक है, मध्याह्न पश्चात से ही प्रारंभ होगी, 12 बजे बाद से ही प्रारंभ होगी। कर्मचारी के एक ही स्थान पर स्थानांतरण पर एक दिन का कार्य ग्रहण काल देय होगा यदि वो नेक्स्ट डे ही माना जाएगा। हाँ, 12 बजे तक हो जाए पहले तो उसके बाद से ही मानी जाएगी। 2 शिफ्ट होती है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में कब दे होगा? जब नवीन कार्यालय भवन 2 किमी की दूरी, नवीन कार्यालय भवन 2 किमी की दूरी से अधिक हो। नवीन कार्यालय भवन 2 किमी की दूरी से अधिक हो तो एक दिन का कार्य ग्रहण काल देय होगा। लोकली हो पर 2 किलोमीटर के दायरे के वहां पर हो। पुराने एवं नए मुख्यालय के बीच की दूरी 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक होने पर देय कार्य ग्रहण काल कितना होगा? बताओ। हाँ, पुराने एवं नए मुख्यालय के बीच की दूरी 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक होने पर कार्य ग्रहण काल देय होगा। कितना कार्य ग्रहण काल देय होगा? तो जवाब होगा 12 दिन। कितना दिन होगा? 12 दिन। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा मेरे नौजवान साथियों 12 दिन।
हाँ, कितना दिन होगा? 12 दिन। ठीक है, पंद्रह दिन। बस आगे चलो। जब स्थानांतरण पर सड़क मार्ग से निरंतर न्यूनतम 200 किलोमीटर तक की यात्रा करनी पड़े, कितने किलोमीटर तक की यात्रा करनी पड़े? 200 किलोमीटर की, और पुराने एवं नए मुख्यालय के बीच की दूरी 1000 किलोमीटर या कम हो तो देय कार्यग्रहण काल कितना होगा? देय कार्यग्रहण काल कितना होगा? सड़क मार्ग से निरंतर 200, अब इस 200 का तो कोई मतलब ही नहीं है। बात कहां पर है? दोनों मुख्यालयों के बीच की दूरी कितनी है? 1000 किलोमीटर या उससे कम है, तो कार्यग्रहण काल कितना देय होगा? हाँ, तो यहां पर ट्रेन 10 दिन और बस 12 दिन। बताओ, ट्रेन 10 दिन और बस 12 दिन। ट्रेन से 10 दिन और बस से 12 दिन। ठीक है, अब यहां पर देखो, एक चीज क्वेश्चन में लॉजिकल चीज दी गई थी, ये तो मैंने आपको दोनों बता दिए हैं। वैसे इसका परफेक्ट आंसर कितना होगा क्वेश्चन के हिसाब से? क्वेश्चन के हिसाब से परफेक्ट आंसर होगा 12 दिन। क्यों होगा? प्रश्न में लिखा है कौन से मार्ग का यूज किया जा रहा है। अरे कौन से मार्ग का यूज किया जा रहा है? सड़क मार्ग का यूज किया जा रहा है। कौन से मार्ग का? सड़क मार्ग का यूज किया जा रहा है। और सड़क मार्ग का यूज किया जा रहा है तो आपको कितने दिन देने होंगे? 12 दिन देने होंगे। कितने दिन देने होंगे? 12 दिन। तो यहां पर 10 और 12 दोनों ऑप्शन में हो, आंसर होगा 12 दिन, क्योंकि सड़क मार्ग यानी वो बस से यात्रा कर रहा है। प्रश्न को भी ध्यान से पढ़ा कीजिए। जब एक कर्मचारी पदस्थापन के आदेशों की प्रतीक्षा में हो और उसके पदस्थापन से उसका आवास परिवर्तित हो रहा हो तो उसे देय कार्यग्रहण काल कितना होगा? तो उसे कितने दिन का कार्यग्रहण काल देय होगा आदेशों की प्रतीक्षा में? हाँ, बताइए। एपीओ, अवेटिंग पोस्टिंग ऑर्डर, आदेशों की प्रतीक्षा में कोई बैठा हो, चाहे से उसका स्थानांतरण कितनी भी दूरी पर हुआ हो, उसका आवास परिवर्तन हो रहा हो, तो भी उसे मात्र बहुत कम दिनों का कार्यग्रहण काल प्रदान किया जाएगा। 2 दिन गलत है कप्तान। RSCID का CCC कोर्स चल जाएगा बेटा, पता करना पड़ेगा, मैं देख के बताऊंगा तेरे को। ठीक है, विज्ञप्ति एक बार पुरानी विज्ञप्ति डाउनलोड कर लेना RPSC की साइट से और वहां से पता लगा लेना। तो यहां पर सही जवाब है 4 दिन। चाहे से दूरी कितनी भी हो, दूरी कितनी भी हो, 4 दिन का ही होगा बेटा। कल की क्लास में बता दूंगा, परसों की क्लास में रामजाट। रुक जाओ। राजस्थान सिविल सेवा कार्य ग्रहण काल नियम 1981 के प्रयोजनार्थ दूरी से तात्पर्य है। कौन सी दूरी को इन्होंने प्राइमरी कंडीशन पर रखा है? कौन सी दूरी को इन्होंने प्राइमरी कंडीशन पर रखा है? बस को या रेल को? ऑप्शन देता हूं 2। दूरी से तात्पर्य क्या है? कौन सी दूरी इनके नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है? कौन सी दूरी को प्राथमिकता दी जाएगी? तो देखो, रेल की वास्तविक दूरी, ट्रेन की वास्तविक दूरी। अब अगर कहीं जगह ट्रेन जाती ही नहीं हो, कहीं जगह ट्रेन जाती ही नहीं हो तो बस को मानेंगे, परंतु बाय डिफॉल्ट, कंप्यूटर भी आपके सिलेबस में बाय डिफॉल्ट, तो राजस्थान सिविल सेवा कार्य ग्रहण काल नियम 1981 के प्रयोजनार्थ दूरी से तात्पर्य है।
ठीक है, तो ट्रेन की वास्तविक दूरी से तात्पर्य है, किससे? ट्रेन की वास्तविक दूरी से तात्पर्य है। हाँ, हाँ, क्लियर है। अगला, जयपुर एवं जोधपुर के जिला कोषागारों के कार्यभार स्थानांतरण हेतु देय अधिकतम समय कितना है? कार्यभार के स्थानांतरण हेतु देय अधिकतम समय कितना है? गुड मॉर्निंग। हाँ भाई, जयपुर एवं जोधपुर के जिला कोषागारों के कार्यभार स्थानांतरण हेतु देय अधिकतम समय कितना है? जयपुर और जोधपुर की कंडीशन में बाय डिफॉल्ट ट्रेन, ठीक है। हाँ, जयपुर एवं जोधपुर जिला कोषागारों का हिसाब से आंसर है 7 दिन। क्या है? 7 दिन इसका सही जवाब है। बल्कि अन्य कोषागारों के मामले में 3 दिन। अन्य कोषागारों के मामले में कितना है? अन्य कोषागारों के मामले में 3 दिन की बात कही गई है। हाँ, चलो, जयपुर एवं जोधपुर के अतिरिक्त अन्य कोषागारों के कार्यभार स्थानांतरण हेतु देय अधिकतम समय कितना है? जयपुर एवं जोधपुर के अतिरिक्त अन्य कोषागारों के कार्यभार स्थानांतरण हेतु देय अधिकतम समय कितना है? तो ऑब्वियसली सी बात है, कितना है? 3 दिन। बिल्कुल डाल दूंगा पूरी कंप्लीट पीडीएफ आज की और कल की। कल की तो डाली, शायद नहीं डाली, देखता हूं भी मैं। प्राकृतिक आपदा, हड़ताल आदि जैसे अपरिहार्य कारणों से परिवहन के साधन अनुपलब्ध हो जाने के कारण कार्यग्रहण में लगे अतिरिक्त समय के लिए इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में होगा काल नियम तहत कार्य ग्रहण काल में ठीक है, प्लीज मैं करता हूं, टेंशन मत लो, आज का काम करता हूं मैं। अरे भाई ठीक है दादा यार, तुम मेरे दोस्त हो, सब करता हूं मैं, ठीक है, ठीक है। तो कार्य ग्रहण काल में प्रशासनिक विभाग द्वारा वृद्धि की जा सकती है, ठीक है। हाँ, एक कर्मचारी का स्थानांतरण 23 जुलाई को मध्याह्न पश्चात जयपुर से सवाई माधोपुर के लिए कार्यभूत होकर 26 जुलाई को मध्याह्न पूर्व के सवाई माधोपुर में कार्य ग्रहण कर लिया गया हो तो क्या होगा? हाँ, 23, 24, 25, 26 3 दिन में ज्वाइन कर लिया इसने, बाद उसने तो इसके 8 दिन का बचा। उपार्जित अवकाश में 8 दिन जोड़ दिए जाएंगे। एक कर्मचारी का स्थानांतरण 6 जून को मध्याह्न पश्चात जयपुर से बाड़मेर के लिए कार्यमुक्त होकर 12 जून को
किसी कार्य से जोधपुर में रुकता है और यहां उसका बाड़मेर के बजाय बीकानेर में कार्य ग्रहण करने के लिए संशोधित आदेश प्राप्त होता है, यानी डबल बार ट्रांसफर हो गया, ठीक है, तो क्या होगा, तो भैया इसको अब फिर 12 जून के बाद से फिर 10 दिन बढ़ा दिया जाएगा, वहां से 12 जून के बाद से फिर 10 दिन बढ़ा दिया जाएगा, यानी 22 जून तक का समय दिया जाएगा, तक का समय दिया जाएगा। 22 जून तक का इसे समय दिया जाएगा, 10 दिन इसको फिर बढ़ा दिए जाएंगे। एक सरकारी कर्मचारी कार्य ग्रहण की समाप्ति पर नवीन पद पर कार्य ग्रहण नहीं करे तो क्या होगा, बताइए क्या जवाब होगा। तो सीधी सी बात है, उसकी पूर्व सेवा समाप्त मानी जाएगी, उसकी पूर्व सेवा समाप्त मानी जाएगी और उसे कार्य ग्रहण काल की समाप्ति के पश्चात कोई वेतन दे नहीं होगा, तो उसे कोई वेतन दे नहीं होगा। हाँ, तो उसके पश्चात उसे कोई वेतन दे नहीं होगा। चलो, इस पीडीएफ में आपको आंसर भी मिल जाएंगे आखिरी में। और सभी को थैंक यू। कल सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक आर्ट एंड कल्चर की मैराथन है। 7-8 टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाएंगे। चैनल पर जुड़ना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना, मस्त रहना, स्वस्थ रहना, अपनों के साथ रहना, ज़बरदस्त रहना, ठीक है। सेवा जब्त कर ली जाएगी। चलता हूँ दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मुलाकात होगी। अभी मिलते हैं अपन कितने बजे, 12 बजे अकाउंट्स के टेस्ट में मिलेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू सून। संजय सृष्टि टेलीग्राम चैनल को आज ही ज्वाइन कर ले, वहाँ पर आपको इसकी PDF अभी मिल जाएगी। जय हिंद, जय भारत साथियों।